देखिए कल मैंने आप लोगों को क्या बताया था, प्रेजेंट टेंस के अंदर एक्शनलेस और एक्शनफुल के बारे में, जिसमें मैंने एक्शनलेस को कंप्लीट किया था। एक्शनलेस के अंदर वो जो 4 काइंड होता है, क्या क्या? स्टेटस, पोसेशन, पोसेबिलिटी और कंपल्सन, जिसको मैंने बारीकी से समझने का प्रयास किया था। आज का जो टॉपिक है वो क्या है? एक्शनफुल। और वो एक्शनफुल के अंदर कितने काइंड होते हैं? 4। क्या क्या? सिंपल प्रेजेंट, जिसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट भी कह सकते हैं। दूसरा था प्रेजेंट कंटिन्यूअस, जिसको आप प्रेजेंट प्रोग्रेसिव भी कह सकते हैं या प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस भी कह सकते हैं। और तीसरा क्या था? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी को हमको समझना है। तो इसमें पहला किस पे डिस्कस करना है? सिंपल प्रेजेंट पे। अगर आप लोगों को ये समझ में नहीं आता है किसी एक्शनलेस और एक्शनफुल क्या होता है, तो ऊपर आई बटन है, उसको क्लिक कीजिए और वहां से आप वीडियो के माध्यम से समझ सकते हैं। तो चलिए मैं अपना टॉपिक पे आता हूँ। देखिए सबसे पहले क्या मैंने बताया आप लोगों को? सिंपल प्रेजेंट। देखिए सिंपल प्रेजेंट का मतलब हुआ, आप ध्यान दीजिए, सिंपल प्रेजेंट यानी कि वह काम, क्या बताया हमने? वह काम जो वर्तमान समय में आदत को व्यक्त करता हो। क्या बताया हमने? वह काम जो वर्तमान समय में आदत को व्यक्त करता हो, उसे ही क्या कहेंगे? सिंपल प्रेजेंट टेंस या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। बोलिए मेरे साथ। The action which expresses habit in present time, that is called simple present tense. The action which expresses habit in present time, that is called present indefinite tense या सिंपल प्रेजेंट टेंस। आइए इसे आपको नोट कर देते हैं। तो मैंने क्या बताया? सिंपल प्रेजेंट टेंस, सिंपल प्रेजेंट टेंस। अब देखिए द एक्शन which expresses habit in present time, that is called simple present tense. The action which expresses habit in present time, that is called simple present tense. हिंदी में लिखेंगे तो वह काम जो वर्तमान समय में आदत को व्यक्त करता है, उसे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहा जाता है। ये हो गया आपका डेफिनेशन। इसे आप नोट भी कर सकते हैं। फिलहाल इधर देखिए, एक एग्जांपल के माध्यम से मैं समझा रहा हूं। अब जैसे देखिए, ही गोज टू स्कूल एवरी डे। ही गोज टू स्कूल एवरी डे, वह प्रतिदिन स्कूल जाता है। इधर देखिए, वह क्या करता है? प्रतिदिन स्कूल जाता है। तो यहाँ पे गोज टू क्या है? एक्शन है। एक्शन है कि नहीं? ये क्या है? काम है। और ये काम कैसा है? इधर देखिए, ये एक्शन हो गया। आप लोगों को अगर नीचे नहीं दिखाई दे रहा होगा तो मैं बोल रहा हूं, उसको आप लिखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे क्या है? ये हो गया आपका एक्शन। एक्शन जिसको आप हिंदी में क्या कहेंगे? काम। और यही काम वर्ब भी होगा। तो ये वर्ब हो गया, काम हो गया। और ये काम देखिए, एवरी टाइम से क्या पता चल रहा है? हैबिट। एवरी डे मतलब प्रतिदिन। तो इससे क्या पता चल रहा है? आदत। तो ये जो काम है और ये काम से आपको क्या पता चल रहा है? आदत पता चल रहा है। तो यही आदत वाली काम हो गया। तो ये कौन सा टेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस हो जाएगा। अगर आप इसे नोट करेंगे तो नोट कर लीजिए।
ये तो समझ में आ गया। अब चलिए आगे देखते हैं। इधर देखिए, अब इस तरह से आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। जैसे देखिए, वह जाता है तो ही गोज, क्या होगा? ही गोज। बोलिए मेरे साथ। जैसे मैं पढ़ता हूँ तो आई रीड, मैं पढ़ता हूँ, क्या होगा? आई रीड। सीता फूल तोड़ती है तो सीता प्लक्स फ्लावर्स, सीता फूलें तोड़ती है तो क्या हो जाएगा? सीता प्लक्स फ्लावर्स। अब जैसे हो जाएगा कि मैं अंग्रेजी बोलता हूँ, इसका क्या हो जाएगा? आई स्पीक इंग्लिश। इस तरह से आप प्रैक्टिस ही कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप कहिएगा सर कैसे समझेंगे कि कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद कोई ऐसा सेंटेंस है जो आदत को व्यक्त करता है, कैसे समझेंगे? तो इसके लिए मैं एक ट्रिक बता रहा हूँ जिससे आप समझ जाएंगे कि कोई हिंदी सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का है या प्रेजेंट इंडेफिनिट जो भी कुछ या प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इस तरह समझ जाएंगे तो इसका पहचान होता है। क्या होता है? पहचान। देखिए, पहचान मतलब हुआ कि कोई भी वाक्य के अंत में क्या रहेगा? वाक्य के अंत में आपको लास्ट में मिलेगा ता है, ते है, ती है इत्यादि, इस तरह से मिलेगा तो आप समझ जाएंगे ये कौन सा टेंस में आएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस में। समझ में आया कि नहीं? इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस शुड बी ता है, ते है, ती है एक्सेट्रा। अब जैसे देखिए यहाँ पे हिंदी सिंबल। अब देखिए, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी, इन द लास्ट ऑफ द हिंदी सेंटेंस शुड बी ता है, ते हैं, ती है इत्यादि। ये आपको मिलेगा कहाँ? हर सेंटेंस के लास्ट में। जैसे मैं पढ़ता हूं तो लास्ट में ता हूं मिला कि नहीं? वह गीत गाती है तो लास्ट में ती है मिला कि नहीं? इस तरह से मिलेगा आपको। वह अंग्रेजी बोलता है तो लास्ट में ता है मिला कि नहीं? इस तरह से आपको मिलेगा। जैसे देखिए यहाँ पे मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं कि नहीं? और आप लोगों को भी मैं बता रहा हूं कि जो भी इस वीडियो को YouTube के माध्यम से देख रहे हैं तो आप लोग भी सही तरह से समझने का प्रयास कीजिए और आप लोग भी इधर देखिए। देखिए एग्जाम्पल, जैसे मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ। अब यहाँ पे देखिए ता हूँ, ये पहचान मिला कि नहीं? ता हूँ पहचान मिल गया। तो आपको अगर ये समझने में कंफ्यूजन हो जाए कि मतलब कोई सेंटेंस पढ़ने के बाद आप नहीं पता चल रहा है कि ये सिंपल प्रेजेंट है कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो आप पहचान के सहायता से समझ सकते हैं। यहाँ पे देखिए ये पहचान याद रहेगा, ये सब पहचान किसका है? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। ये ता है, ते है, ती है से मिला कि नहीं? तो जब ये मिल जाएगा तो समझ जाएंगे किसका सेंटेंस, कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? सिंपल प्रेजेंट टेंस का। अब यहाँ पे एक चीज देखिए, यहाँ पे है कि मैं प्रतिदिन क्या करता हूँ? बाजार जाता हूँ। तो ये मैं कुछ बता रहा हूँ या पूछ रहा हूँ? बता रहा हूँ। मैं प्रतिदिन बाजार जाता हूँ, ये आपको क्या कर रहा हूँ? बता रहा हूँ। तो जो अगर बताने का काम करता है तो उसको क्या कहते हैं? कथन। और उस कथन को इंग्लिश में क्या कहते हैं? स्टेटमेंट। और स्टेटमेंट को क्या कहा जाता है? असर्टिव। समझ में आया कि नहीं? स्टेटमेंट मतलब कथन, और वह वाक्य जो कथन को व्यक्त करता है तो उसे क्या कहेंगे? असर्टिव। वह वाक्य जो स्टेटमेंट को व्यक्त करता है, बात वही हुआ, उसको क्या कहेंगे? असर्टिव। तो अब ये सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट का कौन सा सेंटेंस हो जाएगा? असर्टिव सेंटेंस। तो अब देखिए असर्टिव सेंटेंस हुआ, ये बनेगा किस स्ट्रक्चर पे? असर्टिव के स्ट्रक्चर पे, सिंपल प्रेजेंट के असर्टिव के स्ट्रक्चर पे। तो अब इसे नोट कीजिए, मैं वो भी आगे बताऊंगा।
यहाँ पे देखिए, मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि अगर आपको स्टेटमेंट किसे कहते हैं, असर्टिव कैसे हो गया, ये सब अगर समझने में दिक्कत होता है आप लोगों को, तो पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप वहां से आप पढ़ सकते हैं। इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। अब देखिए, अब यहां देखिए इसका स्ट्रक्चर, असर्टिव का स्ट्रक्चर क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। ये टेंस के अंदर सबसे छोटा स्ट्रक्चर है। एक ये हो गया सिंपल प्रेजेंट और दूसरा सिंपल पास्ट का, ये दो सबसे क्या है, छोटा स्ट्रक्चर है। ये याद रख, मतलब करने में कोई दिक्कत नहीं होगा। क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आपको सब्जेक्ट के अनुसार V1 या V5 आपको लगाना पड़ेगा। किसके अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार। अगर सब्जेक्ट प्लुरल होगा तो वर्ब भी प्लुरल लगाना पड़ेगा, और सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर लगेगा। यही है V1 और V5। अब यहाँ पे कहिएगा सर ये मैं V1 और V5 नहीं समझता हूँ, V1 किसे कहते हैं, V5 किसे कहते हैं, ये समझ में नहीं आता है। तो देखिए गौर कीजिए, V1 जितने भी पूरे वर्ल्ड में जितने भी वर्ड मीनिंग है, जितने भी डिक्शनरी के वर्ड मीनिंग है, सब वो प्लुरल फॉर्म में रहता है। सब किस फॉर्म में रहता है, प्लुरल फॉर्म में। V1 फॉर्म वही प्लेन फॉर्म को ही क्या कहा जाता है, प्लुरल फॉर्म। ये तो समझ में आ गया V1। अब V5 क्या होता है, तो बनाया जाता है, V5 बनाया जाता है। तो ये सब आप पार्ट्स ऑफ स्पीच नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, मैंने पहले भी कह चुका हूं। वहां से आप ग्रामर बेसिक से 0 से हीरो लेवल तक टोटल है, उसमें आप वहां से पढ़ सकते हैं। टोटल पे मैंने डिस्कस पहले ही कर चुका हूं। यहाँ पे मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली वे में बताने का प्रयास कर रहा हूँ, आप इसे प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो ये V5 क्या होती है, तो देखिए V5 मोटा मोटी अभी मैं इस स्ट्रक्चर में, ये जरूरी है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। V5 मतलब ये हुआ कि कोई भी वर्ब में आपको क्या चीज S या ES लगाना पड़ेगा। जैसे गो है तो गो में ES लगाएंगे, तो ये वर्ब कौन सा रूप हो गया, V5, यानी कि सिंगुलर फॉर्म हो गया। ये सिंगुलर फॉर्म हो गया, S नहीं दिख रहा है। अच्छा चलिए, तो मैंने बोल तो दिया। तो यहाँ पे V5 क्या हो जाएगा, गो में जैसे ES लगा दिए तो V5 यानी कि सिंगुलर फॉर्म में आपको कैसे बनाएंगे, S या ES। किस रूप में, तो वर्ब के प्लेन रूप में, मतलब जो भी वर्ड मीनिंग रहेगा तो उसमें S या ES जोड़ के आप V5 बना सकते हैं। तो ये भी समझ में आ गया। अब V1 तो ऑलरेडी वैसे ही जो भी वर्ड मीनिंग है सब प्लुरल फॉर्म में रहता है। तो अब ये भी समझ में आ गया V1 या V5। अब देखिए मैं इसको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। अब सबसे पहले क्या है यहाँ पे, सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये मैं, इसका हो जाएगा I। अब I के बाद इसमें क्या है, वर्ब। तो वर्ब क्या हो जाएगा इसमें, जाना। तो I गो, तो इसमें I के साथ क्या लगेगा, V1 फॉर्म। I गो टू कहाँ, ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, मार्केट। तो I गो टू मार्केट प्रतिदिन, EVERY एवरी डे। आई गो टू मार्केट एवरी डे, इस तरह से होगा। अब कहेगा सर इसमें सब्जेक्ट आई कैसे होगा, ये इसमें आपको ये ऑब्जेक्ट कैसे होगा। तो सब पे वीडियो बना हुआ है, एक एक करके टोटल ग्रामर पे वीडियो बना हुआ। आप आराम से पार्ट्स ऑफ स्पीच जो मैंने बताया अभी प्लेलिस्ट बना, वहां से आप, मैंने बार बार आपको बता रहा हूं कि वहां से आप सीरियल वैसे पढ़ सकते हैं। और जब वो समझ में आ जाएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। तो ये समझ में आ गया कि नहीं, इस तरह से आप बना सकते हैं। तो चलिए रहने दीजिए, आज के लिए इतना ही। अब जो मेरा नेक्स्ट टॉपिक होगा वो क्या होगा, इसी का, जैसे देखिए मैंने अभी बताया असर्टिव के बारे में। अब जो मेरा नेक्स्ट होगा वो असर्टिव का निगेटिव होगा, फिर यस नो इंट्रोगेटिव होगा, फिर यस नो इंट्रोगेटिव का निगेटिव होगा, फिर WH होगा, फिर WH इंट्रोगेटिव का निगेटिव होगा।